हम लोग पढ़ेंगे अब किसके बारे में? पादपों में समन्वय। पादपों माने पेड़ पौधा। पादपों मतलब क्या होता है? पादप मतलब क्या होता है? तो पेड़ पौधा में समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है ये जानेंगे हम लोग। किसके माध्यम से होता है, किसके जरिए से होता है? किसमें? पेड़ पौधा में। किसमें पढ़िएगा? किसमें पढ़िएगा जी? तब पेड़ पौधा में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानिएगा? तो देखिए बाबू, जंतुओं की तरह, जंतुओं मतलब हम ही लोग ने थे, और गाय भैंस घोड़ा बकरी गधा गधी कुत्ता कुत्ती सब कुछ था, सही कि गलत? तो जंतुओं की तरह कार्यों को करने के लिए, जंतुओं के तरह कार्यों को करने के लिए पादपों में मतलब पेड़ पौधा में, पादपों मतलब समन्वय होते हैं। जैसे जंतु में होता है, जीव जंतु में, उसी तरह से पेड़ पौधा में भी समन्वय होता है। जैसे जीव जंतु में कार्य करने के लिए समन्वय की जरूरत पड़ता है, उसी तरह से पेड़ पौधा में भी कार्य करने के लिए समन्वय की जरूरत पड़ता है। तो देखिए, लेकिन पौधों में जंतुओं की तरह समन्वय एवं नियंत्रण, देखिए कितना अच्छा बात है, लेकिन पौधों में जंतुओं की तरह समन्वय एवं नियंत्रण नहीं होता। अरे भैया, पेड़ पौधा अलग होता है, जीव जंतु अलग होता है, तो दोनों में जो समन्वय का तरीका होगा, समन्वय का क्या होगा? यहाँ ला देंगे लड़की, आप झुक रहे हैं, समझे? तो पेड़ पौधे में जो है और जीव जंतु में समन्वय का तरीका होगा जो बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। क्या होगा? क्या होगा? अलग होगा। ये पॉइंट एक बार पढ़ के सुनाइए तो अच्छा से लिखा ले, क्या पढ़िए। देखिए बाबू, जंतुओं में समन्वय एवं नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंतु होता है। क्या होता है? लेकिन पेड़ पौधा में तंत्रिका तंतु नहीं होता। पादप हार्मोन क्या होगा? क्या होगा? तो जंतुओं में समन्वय एवं नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंतु होता है। क्या होता है? पौधों में समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र नहीं होता। पौधों में समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र नहीं होता। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। आपसे हम पूछ रहे हैं, सबसे 2-3 को सवाल इसी से निकाला हुआ है। तो पहला सवाल है आपसे कि क्या पेड़ पौधा और जीव जंतु का नियंत्रण एवं समन्वय का तरीका एक जैसा है कि एक दूसरे से अलग है? एक दूसरे से अलग है। तो हमको ये बता दीजिए कि ये जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय किसके जरिए होता है? तंत्रिका तंतु के द्वारा होता है। और पौधों में समन्वय क्या तंत्रिका तंत्र के जरिए नहीं होता है? किसके जरिए होता है? पादप हार्मोन के जरिए। किसमें होता है जी? मतलब किसमें नहीं, किससे होता है? तो पादप हार्मोन से। अगला पॉइंट में वही हो सकता है, लिखल रहेगा। यहाँ देखिए, नोट पहला पढ़ के सुनाइए, क्या लिखल है? पौधों में समन्वय रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। अब पौधों में समन्वय है जो रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है यार? और उस रासायनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? हार्मोन। क्या बोलते हैं? आप यहाँ आए हैं का बार? आ जाइए। यहाँ देखिए, पौधों में समन्वय रासायनिक पदार्थ, आइए जल्दी। पौधों में समन्वय रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, जिनसे पादप हार्मोन कहते हैं। सही कि गलत? और दूसरा नंबर है, जंतुओं में समन्वय एवं नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंतु होता है। और इधर आइए, वहाँ देखिए। हाँ, तो हमको बताइए, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए बाबू। अपना नाम पहले एक बार इनके लिए ताली मारिए अच्छा से। सीधा कराओ। नाम बताइए आपका क्या है? प्रकृति कुमारी। प्रकृति कुमारी है। अच्छा, आप पिताजी का नाम बाबू? उपेंद्र यादव। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? गोंदापुर नवादा। तो ये सब बोलना है कि गोंदापुर नवादा ने। अच्छा, चलिए, तो हमको बता दीजिए कि पहले साइन 45 के मान बताइए आप। साइन 45? जी, साइन 45 का मान 1/√2। 1/√2 सही है जी? सही है ना? चलिए, tan 45 का मान बताइए। 1। अच्छा, कुत्ता काटे वाला पढ़े थे आप? यस सर। यहाँ पढ़े थे? तो कुत्ता एक बार काटेगा तो क्या क्या हो सकता है? एक हल होगा, उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी जाएगा। हाँ? और संगत होगा। एक बार कुत्ता काटेगा, इसका मतलब क्या है? हाँ, यहाँ पर लिखिए, बोर्ड पे लिखिए। हाथ इस पे नहीं रखना है, पेन को थोड़ा दूर पकड़ना है। हाँ, A1/A2 बराबर। हाँ, चलिए ठीक है, अच्छी बात है जी प्रकृति कुमारी।
हाँ, तो कुत्ता इसी थोड़ा सा हटिए देखने दे। हाँ, ये इसी का मतलब है कुत्ता पहली बार काटेगा। तो कुत्ता पहली बार काटेगा तो क्या बोले आप? एक हल। ग्राफ कैसा? प्रतिच्छेदी। संगत होगा क्या? संगत। संगत। संगत क्यों कहते हैं? हल है इसका इसलिए। जिसका हल होता है उसको क्या बोलते हैं? संगत। चलिए एक बात और आप बताइए हमको, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। -b/a होता है जी। बहुत तेज लड़कियां यार। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई²। बहुत अच्छी बात है। पाई का मान बता दीजिए आप। 22/7। या और एक मान होता होगा 3.14। 22/7 या 3.14। ये बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, इनके लिए एक बार ताली मारिए आप लोग पहले। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। मस्तिष्क का कितना भाग होता है बाबू? डरना नहीं, उधर देखिए यूट्यूब वाला आदमी सब देखेगा आपको। हाँ, कै भाग होता है? 3। कौन कौन? सटा के बोलिएगा। हाँ, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। 5 मस्तिष्क। नहीं मस्तिष्क, 5 मस्तिष्क। खाना ना खाए थे? बड़ी धीरे धीरे बोल रहे। कै बार खाए अभी तक? एक बार। अभी तक क्या बार खाए? नाश्ता नहीं किए थे सुबह में? मतलब भूखे थे? एक बार दोपहर में मारे फिर है? एक बार से अभी तक है इतना जी? वाह, मानना पड़ेगा नहीं जी। आप लोग कई बार खाए यार? 2 बार की 3-4 बार पहुंचा दिए। हम तो भैया देखिए 3 बार पहुंचा दिए। कई बार? 3 बार। अच्छा बताइए न्यूरॉन का क्या भाग था? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन था जी? साइटोन, एक्सॉन, डेट्राइट, साइटोन, एक्सॉन। बहुत अच्छा बात। डेट्राइट, साइटोन और एक्सॉन। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। पूरे शरीर में पतली पतली नलिकाओं का जाल बिछा रहा था, उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। बहुत अच्छा बात। ताली मारिए इनके लिए एक बार ये। बहुत अच्छा जवाब दिए जी। जाइए प्रकृति के बाद। चलिए बाबू तो आगे बढ़ाइएगा। देखिएगा दूसरा नंबर था जंतुओं में समन्वय एवं नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंतु होता है। क्या होता है जी? क्या होता है? तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु होता है। जंतुओं में समन्वय एवं नियंत्रण के लिए क्या होता है? पौधों में समन्वय के लिए तंत्रिका तंतु नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र तब पौधों में क्या होता है? पादप हार्मोन। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? सही बात है। चलिए तो आगे बढ़ा देते हैं इसको ना। अब आगे बढ़ा देते हैं। पादप हार्मोन किस में होता है पता चला? पेड़ पौधा में। ये एक रासायनिक पदार्थ है। क्या चीज है? ये क्या चीज है? चलिए बहुत अच्छा। कोई सवाल रहेगा तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या है कि पादप हार्मोन क्या है? क्वेश्चन क्या चीज है? पादप हार्मोन क्या है या पौधों के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कैसे उपयोगी है? मतलब ये पूछना चाह रहा है कि पादप हार्मोन आप किसको बोलिएगा और ये है जो पौधों में किस रूप से उपयोगी है, कैसे कार्य करता है, ये पूछ रहा है। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए तो अच्छा से। चलिए बहुत अच्छा। पादप हार्मोन क्या चाहिए बाबू? पादप हार्मोन। और क्या है जी? तो वह रासायनिक पदार्थ। तो पादप हार्मोन तो एक पदार्थ नहीं है, वो भी कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ। कैसा पदार्थ है? तो वह रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, जो पौधों की फूलों की खिलना, देखिए पौधों की वृद्धि करेगा। पौधों के क्या करेगा? फूलों का खिलना, पत्तियों का झड़ना, बीजों का बनना, जड़ों का निकलना आदि में क्या होता है? सहायक। मतलब टोटल काम किससे होता है बाबू? पादप हार्मोन से। किससे होता है? अंकुरित होना। अंकुरित जैसे पहले तो बीज उज बोएंगे हम लोग, बीज बोएंगे, अंकुरित होगा, उसमें तना निकलेगा, धीरे धीरे पत्ती निकलेगा, आगे वृद्धि करेगा, फूल फल लगेगा, फल पकेगा, पत्ती उसमें झड़ेगा, मोटा तना होगा, बहुत सारा पेड़ होता है जो बढ़ने वाला होता है तो वो बढ़ेगा। तो सब किससे होगा? ये सब काम पादप हार्मोन से। यहाँ तो देखिए लिख ले कितना अच्छा से कि वह रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, फूलों का खिलना, जड़ों का निकलना, पत्तियों का झड़ना, बीजों का बनना आदि में क्या होता है? सहायक होता है। उसी को क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। एक बार खड़ा होकर एकदम अच्छा से पढ़ के सुना दी। और जल्दी याद कीजिए और सुनाइए आके। जल्दी याद कीजिए और सुनाइए आके। आप ही को आना है, नहीं तो वो आएगा, वो धोती वाला लड़का, ए धोती कुर्ता वाला लड़का, आप ही आइएगा। जल्दी आइए। आप एक बार आए हैं पहले भी क्या है? बताइएगा। जल्दी याद कीजिए, इसको सुनाना है आपको आकर जल्दी। आप आए हैं जी? अच्छा ठीक। यूट्यूब पर देखे थे तब अपना? अच्छा ठीक। चलिए जल्दी कीजिएगा भैया। और जो यूट्यूब वाला स्टूडेंट है वो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बाबू चैनल को, और आगे बढ़ाइए, शेयर वेयर करते रहिएगा व्हाट्सएप ग्रुप इस सब में। जल्दी याद कीजिए। चलिए चलिए आ जाइए आप, जल्दी आइए। यही लड़का लेके आओ, उसको असाइनमेंट के साथ में लेके आओ जल्दी।
लेके आइए असाइनमेंट ये सबको। चलिए लीजिए, नाम पहले बताइए, अच्छा से खड़ा होइए, एकदम सीधा बुढ़ानिया नहीं। हाँ नाम अच्छा से आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है लेगा वो पूरा कैप्चर करे। नाम बताइए। मोहम्मद इब्राहिम आलम। मोहम्मद इब्राहिम। तो आराम अच्छा से बोलिए, सटा हुआ। इब्राहिम आलम। पिताजी का नाम बताइए। मोहम्मद जावेद। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन आपका क्या है, पादप हार्मोन को बताना है। आप देख के भी बता सकते हैं, बिना देख के भी बता सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए जल्दी, टाइम बर्बाद मत करना है। वह रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, फूलों का खिलना, पत्तियों का झड़ना, बीजों का बनना, जड़ों का निकलना आदि में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन किस में होता है? जीव जंतु में कि पेड़ पौधा में? पेड़ पौधे में। पेड़ पौधा में होता है। बहुत अच्छा, इनके लिए एक बार ताली मारिए आप लोग। चलिए बाबू बहुत अच्छा जवाब दिए, कोई बात नहीं, देखिए दिए लेकिन अच्छा दिए, ठीक है। तो एक बार आप लोग भी पढ़ के सुना दीजिए, अच्छा से पढ़िए। तो सगुन कुमार, कच्ची नाम है उनका, सरगुन। हाँ सरगुन कुमार बिना देखे हुए बोलेंगे। आइए जल्दी, असाइनमेंट लेकिन लेके आइएगा, याद करके आइए जल्दी जल्दी आइए। सरगुन कुमार, हम बोल रहे हैं सगुन कुमार नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। सरगुन कुमार जल्दी आइएगा बाबू, एकदम टाइट, एकदम छाती उती जरी निकाल के आइए ना, अच्छा से यार, लड़का है तो ऐसे बूढ़ा नियन करके आते हैं। हाँ चलिए ताली मारिए इनके लिए एक बार पहले आप लोग। चलिए अपना नाम बताइए बाबू। सरगुन कुमार। पिताजी का नाम बाबू? शैलेंद्र सिंह। घर कहाँ है बाबू? केंदुआ। अच्छा चलिए, आपको बताना है पादप हार्मोन क्या है, बिना देखे हुए। पादप हार्मोन वो रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि, जड़ों का निकलना, फूलों का खिलना आदि में सहायक, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। बहुत अच्छा, ताली मारिए इनको लिए। बहुत अच्छा सरगुन कुमार, ठीक है बाबू जाइए, बहुत अच्छा। चलिए समझ गए ना आप लोग पादप हार्मोन? मतलब पादप हार्मोन वह रासायनिक पदार्थ है जिसके द्वारा जड़ों का निकलना, फूलों का खिलना नहीं, पत्तियों का झड़ना, फलों का बनना, इसमें लिखा सकता है फलों का बनना, फलों का बड़ा होना, छोटा होना, मोटा होना, नहीं अच्छा सब सम्मिलित रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? पादप हार्मोन। उसको क्या बोलेंगे? चलिए अब पादप हार्मोन के कार्य है बाबू। पादप हार्मोन के क्या है? तो पादप हार्मोन के निम्नलिखित कार्य है। पादप हार्मोन का क्या है? पादप हार्मोन का क्या है? निम्नलिखित कार्य है। तब पहला नंबर पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप हार्मोन का काम होता है नहीं जी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर पौधों के लिए भोजन तैयार करता। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें पादप हार्मोन भाग लेता है। उसमें क्या लेता है? और भोजन को क्या करता है? तैयार करता है। तो पहला पॉइंट फिर से पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है, पढ़िए। बीजों की प्रसुप्ति भंग करना। बीजों की प्रसुप्ति भंग करना। प्रसुप्ति मतलब होता है क्या जानते हैं? ये क्या उसको बोलते हैं? गर्भाधारण। क्या होता है? गर्भाधारण। अब मान लीजिए कि अमरूद का पेड़ है और अमरूद उसमें फरा हुआ है, तो उस अमरूद में ही अमरूद का बीज रहता है, तो उसमें ही बीज निकल जाता है, उसमें पेड़ निकल जाता है। जैसे आम है, मान लीजिए पेड़ में, और आम पेड़ में पका हुआ है, तो उसमें उसका जो आम का बीज रहता है उसी में आम का पौधा निकल जाता है। तो उसको क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? और क्या करता है यार? रोकता है कि नहीं? और उसको फिर मिट्टी उट्टी में डालिएगा, थोड़ा पानी मिलेगा, हर एक चीज, तो फिर उसमें क्या होता है? बीज निकलता है, मतलब उससे पौधा क्या होता है? निकलता है, माने अंकुरित होता है। क्या होता है? तब प्रसुप्ति भंग करना मतलब वह अंकुरित होने से क्या करना? रोकना। अंकुरित होने से क्या करना? मान लीजिए कि चना उना है, अब चना उना हम लोग के डब्बा उब्बा में रखे हुए हैं घर में, तो वो चना निकल जाता है, उससे पौधा निकल जाता है ना। उसको पानी उनी दीजिएगा तो भले ही अंकुरित होगा, मिट्टी उट्टी में जाएगा तो अंकुरित होकर बढ़ेगा आगे। सही कि गलत? और सही गलत यार? तो ये क्या? बीजों की प्रसुप्ति भंग करना माने बीजों की अंकुरित होने से क्या करना? उससे पौधा निकलने से क्या करना? रोकना। लेकिन जब मिट्टी उट्टी में जाएगा, उचित पानी सब कुछ मिलेगा, तो क्या होगा? अंकुरित होगा। सही कि गलत? तो दूसरा नंबर पढ़िए क्या लिखल है। किसका काम है? पादप हार्मोन का काम है। पादप हार्मोन का काम है जड़, तना और पत्तियों की वृद्धि को नियंत्रित करना। इन्हें कि पत्ता बड़ा होने लगता है तो एकदम बड़ा हो जाता है, पेड़ एकदम जा रहा है तो जा रहा है, एकदम बादल में घुस जाएगा पेड़, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसका पत्तियों का, तना का और जड़ का इस समय वृद्धि को क्या करना? नियंत्रित करना। क्या करना? किसका काम है? पादप हार्मोन का। किसका काम है? चौथा नंबर क्या है बाबू? तब फूलों को खिलना और फलों को पकाना, ये सब किसका काम है? पादप हार्मोन। किसका काम है? तब फूलों का खिलना और फलों का क्या करना? पकाना।
पहला नंबर पढ़िए तो बाबू क्या है, ये पादप हार्मोन का कार्य पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो रासायनिक क्रिया होता है वो पादप हार्मोन के द्वारा होता है और भोजन बना लेता है। दूसरा नंबर है बीजों की प्रसूति भंग करना। तीसरा नंबर है जड़, तना और पत्तियों की वृद्धि को नियंत्रित करना। और चौथा नंबर है फूलों का खिलना और फलों को क्या करना। एक बार चारों पॉइंट पढ़िए तो पहला नंबर पढ़िए अच्छा से। दूसरा नंबर पढ़िए तो बउआ, और तीसरा पढ़िए तो, चौथा नंबर पढ़िए। चारों पॉइंट एक बार मन में जल्दी जल्दी पढ़िए तो एकदम अच्छा से मन में एकदम पढ़िए, जल्दी अच्छा से जल्दी पढ़िए, जल्दी कीजिएगा बाबू। पढ़ लिए, चलिए तो आगे बढ़ा देते हैं हम। ये था पादप हार्मोन के कार्य, क्या था, तो इससे तो क्लियर हो गया अगर पादप हार्मोन नहीं रहेगा तो वृद्धि भी नहीं होगा, न फल लगेगा, न पत्ती, न अंकुरित, कुछ नहीं होगा। सही कि गलत। अब होगा देखिए कुछ पादप हार्मोन इस प्रकार है, कुछ पादप हार्मोन तो 6-7 को हम लोग के यहाँ पढ़ना है बाबू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पादप हार्मोन माने पेड़ पौधा में जो हार्मोन होता है। पहला नंबर है ऑक्सीजन। पहला नंबर कौन है, पहला नंबर कौन है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन। पहला नंबर कौन है जी, पहला नंबर कौन है, पहला नंबर है बाबू ऑक्सीजन है। क्या चीज है, ऑक्सीजन। या पादप कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में क्या होता है, सहायता करता है। या पादप कोशिका विभाजन, पादप क्या चीज, और पादप एवं कोशिका दीर्घनन में क्या करता है, सहायता करता है। ऑक्सीजन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं, याद रखिएगा। तने की वृद्धि में किसके जरिए सहायक होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितना रहेगा तो तना की क्या होगा, वृद्धि होगा, तना के क्या होगा। या बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। या बीज रहित फलों के उत्पादन में क्या होता है, या बीज रहित फलों के उत्पादन में क्या होता है, सहायता करता है। क्या करता है, तब बताइए बीज रहित फल जिसमें बीज नहीं होता है, का को नाम बताइए, जिसमें कौन, इस सबसे पहले इनको आया केला। क्या आया, केला। केले बोल रहे हैं जी, क्या बोल रहे थे, क्या बोले, केले बोल रहे थे। हाँ तो क्या दिक्कत है तो है, फल है ना जी। केला और एक आगो अंगूर। हाँ देखिए अंगूर बोल रहे हैं बीज रहित फल है। और एक आगो नाशपाती सब में बीज रहता है क्या, अंदर में नाशपाती में रहता है ना। अंगूर हो गया, केला हो गया, और एक आगो और औसाज बताइए जो गबगबा के खा जाते हैं एकदम, जिसमें बीज आपको पता नहीं चलता है। नहीं चलिए 2 गो हो गया ना कम से कम, केला और क्या हो गया, अंगूर। और याद आएगा तो बताइएगा, ठीक है। तो यह बीज रहित फलों को उत्पादन में क्या होता है, सहायक होता है। बीज रहित फल मतलब जिसमें बीज नहीं होगा। या बीज के अंकुरन को बढ़ाता है, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो बीज के अंकुरन को क्या करता है, जिस समय अंकुरन निकलने वाला रहता है बीज से, किससे, बीज से, उस समय बीज के अंकुरन को क्या करता है, बढ़ाता है। ये किसका काम है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का पहला काम क्या है जी, तने की वृद्धि में सहायक होना। दूसरा काम क्या है बाबू, तीसरा काम क्या है बउआ, सही बात है। फिर से पहला नंबर पढ़िए, तने की वृद्धि में सहायक होता है। उसके बाद ये बीज रहित फल में, मतलब अंगूर, केला, ये सब में। अगला नंबर पढ़िए, या बीज के अंकुरन को क्या करता है, या बीज के अंकुरन को क्या करता है। और हमको लगता है कीवी खाए होंगे तो उसमें बीज था क्या, कीवी में रहता है। अच्छा हमको नहीं उतना याद नहीं है। या बीज के अंकुरन को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, ऑक्सीजन। कौन बढ़ाता है, सही की गलत। तो नोट पहला पढ़ के सुनाइए, क्या लिखल है नोट पहला। ऑक्सीजन अंकुरनशील बीजों के, ऑक्सीजन जो है अंकुरनशील बीजों के अंकुरों के अग्रभाग में, जैसे चना उना जो निकलता है, धान उन निकलता है, तो जो अग्रभाग एकदम सबसे पहले जो निकलता है वो अग्रभाग में। जैसे मान लीजिए कि एगो कोई क्या है, बीज है, और ये निकल रहा है इस तरह से अंकुरित हो रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, अंकुरित। और इसका ये क्या चीज है, जड़ है। क्या चीज है, तो ये ऑक्सीजन अंकुरनशील बीजों के अंकुरों के अग्रभाग में होगा, अग्रभाग में, इस सब में, अग्रभाग में। और जड़ों के अग्रभाग में इस सब में होगा। जड़ों के अग्रभाग में नीचे न जाएगा तो उसका ये सब भाग में पाए जाते
हैं। ऑक्सीजन जो है अंकुरणशील के अग्रभाग में और जड़ों के भी अग्रभाग में पाए जाते हैं। समझ गए बात को? तो पहला नंबर फिर पढ़िए तो क्या लिखल। दूसरा नंबर रासायनिक तौर पर ऑक्सीजन इंडोल, क्या चीज है? रासायनिक तौर पर ऑक्सीजन जो है इंडोल एसिटिक एसिड एवं नैफ्थलीन एसिटिक एसिड होते हैं। माने ऑक्सीजन जो रासायनिक पदार्थ है, ऑक्सीजन क्या चीज है? तो रियल में क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक और नैफ्थलीन एसिटिक एसिड होते हैं। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो रासायनिक पदार्थ है, कई रासायनिक पदार्थ के मिलकर बनता है? दो। पहला बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड और दूसरा क्या बोलते हैं? तो दूसरा पढ़ के सुनाइए क्या लिखल है, पढ़िए। तो मजा आ गया आप लोग के? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आज का सेवा यहीं तक रखते हैं, आज का सेवा समाप्त करते हैं। ठीक है बाबू? तो चलिए ठीक।